और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों की तबादला कराने की मोहलत एक दिन और बढ़ा दी है। अब आज रात की 12 बजे तक तबादले किए जा सकेंगे। आज रात के बाद ट्रांसफर का पोर्टल बंद हो जाएगा और साल में एक बार आने वाली तबादले की छूट का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी उठाना चाहते थे, मगर सरकार ने सख्ती बरती और ज़्यादा मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। क्या बोले कर्मचारी सरकार के इस फैसले के बाद, सुनिए इस रिपोर्ट में। मंत्रियों के बंगले के बाहर बैठे ये लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी कितने परेशान हैं। कोई अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहा है तो कोई ट्रांसफर रुकवाना। दरअसल मध्य प्रदेश में तबादलों का समय खत्म हो चुका है, लेकिन मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ट्रांसफर आज रात 12 बजे तक के लिए चालू रखे हैं, जिसके कारण मंत्रियों के बंगलों के बाहर कर्मचारियों की लाइनें लगी हैं। जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है, तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफर के कोई काम रह गए हों, जो कल अनुमोदित हो चुके हैं, उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। ट्रांसफर 24 घंटे के लिए खुले तो कर्मचारियों में उम्मीद जगी कि उनका ट्रांसफर फिर से हो सकेगा और जिनका ट्रांसफर हो गया है वो रुक जाएगा। ऐसे ही एक सरकारी कर्मचारी हैं डॉक्टर प्रिया चौरसिया, जो बैरिस्टिया के कलारा में सीएचओ के पद पर कार्यरत हैं और 8 महीने की प्रेग्नेंट है। इनका ट्रांसफर बिना अप्लाई किए ही हो गया, जिसके बाद वो अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए दर दर भटक रही हैं। मेरा ट्रांसफर रोक दी, मतलब मेरा बिना मन के मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। मैंने अप्लाई ही नहीं किया और जिसका ट्रांसफर हुआ है उसने भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा सेंटर ऑनलाइन खाली ही नहीं दिख रहा था और मुझे डॉक्टर ने ट्रैवलिंग से भी मना किया गया है। लेकिन एमडी मैम सुन नहीं रही है, वो बोल रही है तुम जॉब छोड़ दो और मैटरनिटी लीव मेरी अगले महीने से है। अब ऐसी कंडीशन में मैं अभी नहीं चल पा रही हूँ, मैं अभी मुझे कितनी परेशानी है। अभी ये स्ट्रेस लेने का टाइम है बच्चे के लिए। ऐसे ही एक और शख्स हैं BL शर्मा, जो अपने कजिन के ट्रांसफर के लिए चक्कर लगा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि उनके कजिन का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मेरे कज़न हैं और इनके हस्बैंड जो हैं वो भारतीय थल सेना आर्मी राजस्थान में है और भारतीय थल सेना असम में है। उनके पत्नी का स्थानांतरण पिछले 2022 से 2023 से 2024 से कंटिन्यू लगातार दे रहे हैं और आज दिनांक तक उनका आदेश नहीं हुआ है। और ऐसे टीचर एक नहीं है, कई हैं। मध्य प्रदेश में करीब 11 लाख कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए 1 जून से तबादले शुरू हुए थे, जो 15 जून तक होने थे। प्रदेश में 54 विभागों में 15 दिन की अवधि के दौरान 15,000 से ज्यादा तबादले हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग में हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तबादलों की समय सीमा भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन सरकार के 24 घंटे के विशेष फैसले ने एक बार फिर तबादला प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि रात 12 बजे तक चले इस विंडो में कितने लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं और कितनों को निराशा हाथ होती है। कोई तारीख नहीं बढ़ाई जा रही, यानी ट्रांसफर अवधि अब नहीं बढ़ाई जा रही और आज का दिन सिर्फ दिया गया है क्योंकि जो भी विभाग ट्रांसफ़र आदेश जारी नहीं कर पाए हैं वो आज रात तक अपने जो ट्रांसफ़र आदेश हैं वो जारी कर देंगे और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो एक दिन का वक्त है वो दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में 1 से 15 तारीख तक का जो वक्त दिया गया था वही वक्त अब पूरा हो गया है और किसी भी तरह से कोई जो तारीख है आगे ट्रांसफ़र के लिए नहीं बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 7.5 लाख नियमित और संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, जिनमें से 4 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से अधिकतर तबादले की चाहत रखते हैं, कुछ को सरकार भी हटाना चाहती है। ऐसे में सिर्फ जून के महीने में 15 दिन की मोहलत कम ही होती है। वैसे सरकार ने साफ कर दिया कि सख्ती से साल भर चलने वाले तबादला उद्योग पर भी अब रोक लगेगी।